नमो अरिहन्ताणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वध्यायानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच नमो यारो ऐसो पंच नमो यारो सवपावपनाशनो सवपावपनाशनो मंगलानं च सभेसिं मंगलानं च पढ़मं हो मंगलम। परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु और प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का दिन श्रमण संस्कृति के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का आज समाधि दिवस। अगर समाधि दिवस की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान महावीर से लेकर अब तक आई हुई आचार्य परंपरा में अनेक आचार्य और मुनि हुए जिन्होंने समाधि पूर्वक इस धरती से प्रयाण किया। उस दृष्टि से देखें तो रोज किसी न किसी आचार्य का समाधि दिवस होगा, लेकिन हम सबको याद नहीं करते। पूरी परंपरा में अनेक आचार्य हुए, अनेक की समाधियां हुई। सभी ने हमारी परंपरा को पुष्ट किया, आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, लेकिन हम सबको याद नहीं करते और सबका तो नाम ही पता नहीं। हम गिने चुने आचार्यों को ही नाम से जानते हैं। सवाल एक ही है, आखिर ऐसा क्यों? संत कहते व्यक्ति अनेक होते हैं, पर कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनकी अमिट छाप पीढ़ियों पर पड़ी रहती है। ज्ञान सागर जी महाराज की तरफ जब हमारी दृष्टि जाती है तो वे हमें एक व्यक्ति की तरह नहीं दिखते, वे हमें एक विभूति की तरह दिखाई पड़ते हैं। ऐसी विभूति जो शताब्दियों बाद ही होती, यदा कदा ही होती। उस विभूति का प्रकाश आज सर्वत्र फैल रहा है। मैं मानता हूँ कि आज की तिथि में जो जैन धर्म की प्रभावना हो रही है उसके मूल कर्ता अगर ज्ञान सागर जी महाराज को कहें तो अन्योक्ति नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव की वरदानी छाया हम सबको प्राप्त हुई। हम गुरुदेव का गुणगान करते नहीं अघाते, और निश्चित रूप से गुरुदेव के उपकार की तुलना हम अगर किसी से करें तो अतुलनीय दिखते हैं। उनका उपकार अनंत है, लेकिन गुरुदेव का उपकार जितना हम पर है, हम उनका जितना गुणगान करें, कम से कम गुरुदेव को जन्म देने वाले को भी तो याद करना चाहिए। कहा जाता है राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहो 100 रामायण हो। तो आज हम दशरथ की चर्चा करेंगे, राम की नहीं। ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य विद्यासागर जैसे राम को जन्म देने वाले दशरथ थे। यदि वे नहीं होते तो हमें गुरुदेव नहीं मिलते, और गुरुदेव नहीं मिलते तो हम आप कहाँ होते। तो पूरा श्रेय उनके ऊपर जाता है। ज्ञान सागर जी महाराज का व्यक्तित्व अनोखा था, अद्भुत था। मैंने उन्हें देखा नहीं, अगर मैं कहूँ देखा नहीं
तो सही नहीं, और मैं कहूं देखा है तो ये भी सही नहीं। महाराज क्या बोल रहे? हाँ, मैंने ज्ञान सागर जी महाराज को देखा भी है और नहीं भी देखा है। अगर देखा हो तो इन मूर्त आंखों से मैंने नहीं देखा, लेकिन देखा तो मैं कहूँगा हाँ, मैंने ही नहीं, हर उसने देखा, हर उस व्यक्ति ने देखा जिसने आचार्य विद्यासागर को देखा। ज्ञान सागर की छवि तो विद्यासागर में उतरी है। ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। अमृत वही है, कुंड बदला है। वो हमें कुंड मिला विद्या सागर के रूप में। वो एक ऐसी अलौकिक विभूति के दर्शन हमें मिले जिनका हम जितना गुणगान करें उतना कम है। पर ऐसे व्यक्तित्व को जन्म देने वाले, कहते हैं ना कि तीर्थंकर की माँ लोकोत्तर होती है क्योंकि वो लोकोत्तर को जन्म देती है। तो जिन्होंने लोकोत्तर संत को जन्म दिया वो गुरु भी लोकोत्तर ही होगा। ज्ञान सागर जी महाराज ऐसे ही लोकोत्तर विभूतियों में एक थे। उनके व्यक्तित्व को मैंने देखा परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन से, उनके वचनों से। जब कभी गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में बोलते थे उससे, और उनके साहित्य को पढ़कर जितना हमने जाना, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ ज्ञान सागर जी महाराज के संपूर्ण व्यक्तित्व को हम 4 बिंदुओं में अगर देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहली बात, वे संकल्प के धनी थे। कोई भी व्यक्ति महान तभी बनता है जब वो अपने संकल्पों में दृढ़ होता है। शास्त्रकार कहते हैं सर्व संकल्प वशात भवतिर लघुर भवतिर वा महान। जो कुछ भी होता है व्यक्ति संकल्प ही मनुष्य को महान बनाता है और संकल्प ही उसे नीचे गिराता है। व्यक्ति के मन का शुभ संकल्प उसे उत्कर्ष तक पहुंचा देता है और उसके मन में उत्पन्न होने वाला दुष्ट संकल्प उसे रसातल में पहुंचा देता है। ज्ञान सागर जी महाराज महान संकल्प के धनी थे। वे जब अध्ययन करते थे, अध्ययन से पूर्व उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। राजस्थान के रानौली में जन्म लिया उनने, सीकर में। एक सामान्य परिवार में जन्म लिया। पिता की अल्प उम्र में मृत्यु हो गई। परिवार पर एक बहुत बड़ा वित्तीय भार आया और उस भार के लिए अल्प उम्र में 12 वर्ष की उम्र में ही वो राजस्थान से चलकर गया आए और वहाँ एक फर्म में नौकरी करने लगे। इसी मध्य गणेश प्रसाद जी वर्णी के नेतृत्व में जैन विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ साधुवाद महाविद्यालय काशी का। वहाँ वो विद्वानों को देखें तो ज्ञान सागर जी महाराज, जिनका बचपन का नाम भूरामल था, उनके मन में दबा हुआ सरस्वती प्रेम प्रकट हो गया और उनने कहा कि नहीं, अब मुझे अध्ययन करना है। यद्यपि उस समय उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अध्ययन करें, लेकिन फिर भी इनकी लगन से उनके बड़े भाई ने उनको सम्मति दी और भाता से सम्मति लेकर के ये वाराणसी गए, काशी में गए, शाद्वाद महाविद्यालय में दाखिल हुए। वहाँ उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन के काल में यद्यपि वहाँ सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क थी, पर उन्होंने कहा मेरे जैसे उद्यमी को किसी संस्था पर निर्भर नहीं होना चाहिए। वे अध्ययन के काल से समय निकालकर गंगा के घाट में जाते थे और गमछा बेचकर उसकी आमदनी से अपना खर्चा निकालते थे। उस समय जब उन्होंने पढ़ा तो उनके मन में एक लगन जगी कि मैं जैन साहित्य का अध्ययन करूं, जैन व्याकरण का अध्ययन करूं। क्योंकि उस समय जैन विद्वान नहीं थे और जो दूसरे विद्वान थे वो सांप्रदायिक अभिनिवेश से जैन ग्रंथों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। एक बार वो किसी विद्वान के पास गए और उनसे कहा कि जैन साहित्य है, आप हमें पढ़ाइए। उनने साहित्य को ऐसे फेंक दिया और कहा जैनियों के पास साहित्य है कहाँ जो मैं पढ़ाऊँ। ये बात उनके हृदय में चुभ गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि अब मैं जैन साहित्य ही पढ़ूंगा
और ऐसे साहित्य का सृजन करूंगा जिसे देखकर सारी दुनिया दांतों तले उंगली दबाए। मन में यह संकल्प लिया। उस समय पंडित अंबा प्रसाद जी शास्त्री एक उदार विद्वान थे, ब्राह्मण थे। वो उनके पास गए, उन्होंने उनको पढ़ाया और थोड़ा पढ़ा। वे केवल शास्त्री तक की उपाधि पाई। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि पाठ्य पुस्तकों से जो ज्ञान होता है वो सीमित होता है और स्वाध्याय से जो ज्ञान प्रकट होता है वो असीमित होता है। शास्त्री के बाद उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन उन जैसा विद्वान 20वीं शताब्दी में कोई दूसरा नहीं हुआ। उन्होंने अध्ययन किया और उसी दिन ये संकल्प ले लिया था कि मैं बाल ब्रह्मचारी बनकर रहूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य रखते हुए साहित्य का सृजन करूंगा, आराधना करूंगा। इस संकल्प ने भूरामल को ज्ञान सागर बना दिया। पूरे जीवन उनने अपने संकल्प का निर्वाह किया और सिद्धि के शिखर पर पहुंच गए। उनके व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष है, वो सृजन धर्मी थे। उन्होंने अभूतपूर्व सृजन किया। 5 महाकाव्यों का सृजन। वीरोदय, जयोदय, दयोदय, सुदर्शनोदय, समुद्रदत्त चरित्र, 5 महाकाव्य। सुदर्शनोदय बोल दिया। ऐसे जयोदय, दयोदय, सुदर्शनोदय, वीरोदय और समुद्रदत्त चरित्र जैसे 5 महाकाव्यों का सृजन। आप सबको इसका पता नहीं। ज्ञान सागर जी महाराज ने जब इन ग्रंथों को लिखा 1973-74 में हुमायूं विश्वविद्यालय, कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल, वहां से ज्ञान सागर जी महाराज के साहित्य पर पहली पीएचडी हुई। डॉक्टर किरण टंडन का शोध का विषय था महाकवि ज्ञान सागर के काव्य एक अध्ययन। वो मैंने पूरी कृति पढ़ी। वो जन्मना जैन नहीं थी, उनके डायरेक्टर भी एक दीक्षित जी थे, लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज के साहित्य से प्रभावित होकर उन्होंने अपना शोध लिखा। उस शोध ग्रंथ में एक वाक्य है, यदि हम धर्म निरपेक्ष और संप्रदाय निरपेक्ष होकर विचार करें, अगर हम हिंदू और बौद्ध कवियों के द्वारा उपेक्षित जैन कवि तथा जैन और बौद्ध और हिंदू के द्वारा उपेक्षित कवियों की अगर उपेक्षा न करके तटस्थ दृष्टि से समालोचना करें तो उनके शब्द थे, इस दृष्टि से अस्मद आलोच्य महाकवि ज्ञान सागर जी महाराज कालिदास, अश्वघोष, माघ और वाण जैसे महाकवियों की श्रेणी में स्थान पाने के तो अधिकारी है ही। ज्ञान सागर जी की सीधी तुलना उनने कालिदास, अश्वघोष और माघ से की। उन्होंने लिखा यमक और अनुप्रास अलंकार के क्षेत्र में तो उन्होंने इनको भी पीछे छोड़ दिया। ये पहला शोध प्रबंध था। उसके बाद डॉक्टर आराधना जैन ने आचार्य ज्ञान सागर जी पर एक दूसरा शोध ग्रंथ लिखा, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के काव्यों का शैली वैज्ञानिक अध्ययन। उनका जब वाइवा लेने के लिए डॉक्टर देवव्रत शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय के कुलपति आए थे, उन्होंने जब उसे वाइवा लिया, पूछा ज्ञान सागर जी महाराज भी कहाँ है? उन्होंने कहा कि उनकी तो समाधि हो गई, उनके शिष्य आचार्य विद्यासागर। एकदम मायूस हो गए। उन्होंने कहा कि आज यदि यहाँ होते तो हम उन्हें धरती पर पैर नहीं रखने देते, इतने महान आचार्य। ज्ञान सागर जी महाराज पर अनेक लोगों ने शोध प्रबंध लिखा, कुछ लोगों ने डिलीट की उपाधि पाई, शताधिक शोध पत्र लिखे गए। और आप सबको सुनकर ये गर्व होगा
कि ज्ञान सागर जी महाराज को विद्वानों ने पहले कालिदास, अशुघोष और माँ को बृहत्त्रयी के रूप में पुकारते थे, उसमें महाकवि ज्ञान सागर को जोड़कर अब बृहत्त्रयी ने बृहत चतुष्टयी ले लिया। ऐसा विद्वान 1200 साल में नहीं हुआ। जैसे उद्भट विद्वान वे थे, जितना उत्कृष्ट ज्ञान था उनका, इसलिए मैं कह सकता हूं ज्ञान सागर जी महाराज ज्ञान के सागर ही थे। जहां इस तरह के साहित्यिक और जटिल दार्शनिक ग्रंथों का सृजन किया, वहीं उन्होंने आचार्य कुंद के ग्रंथों की टीकाएं की। समय सार का इतना सुंदर सुबोध हिंदीकरण कर दिया जिससे लोगों की भ्रांति खुल गई। प्रवचन सार की इतनी सरल विवेचना कर दी और उसे उदाहरणों से आचार्य कुंद का हार्द खोल दिया। और उनके 2 कृतियां कर्तव्य पथ प्रदर्शन और मानव धर्म, ये ऐसे, और पवित्र मानव जीवन, एक ऐसी कृति है छोटी छोटी सी, जो आबाल जन को बहुत अच्छे से जीवन का सार बता सकता। ये अद्भुत विद्वत्ता उनकी थी। वो सृजन धर्मी थे, उनने अपना पूरा जीवन सृजन में लगाया। और इन सब के साथ आचार्य गुरुदेव को सृज कर उनने तो हम सब के लिए बहुत कुछ कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसे बीज का बीजारोपण किया जो आज बट वृक्ष बनकर सारे संसार को अपनी छाया प्रदान किया। ये ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन का दूसरा पहलू। तीसरी बात, वे निष्प्रह साधक थे। इतना ज्ञान होने के बाद भी उनको रंचमात्र गुमान नहीं था। साहित्य का सृजन किए गुरुदेव ने एक बार बोला कि जयोदय और वीरोदय जैसी कृतियां उनने लिख दी, पर कभी किसी से प्रकाशन की बात नहीं की, लिखी रखी थी। एक दिन एक विद्वान आए, उनने पलट कर देखा, बोले महाराज ये तो बेजोड़ कृति, इसका तो प्रकाशन होना चाहिए। ज्ञान सागर जी महाराज ने, मैंने गुरुदेव के मुख से सुना था, ज्ञान सागर जी महाराज ने बहुत संक्षिप्त सा उत्तर दिया और कहा, मैं साधक हूं, प्रचारक नहीं। कोई 4 पंक्तियां लिखता है तो 10 को सुनाने की इच्छा होती। ऐसी कृति, विलक्षण और बेजोड़ कृति उनने सजा, लेकिन उनके मन में ये नहीं हुआ कि कोई इसे प्रकाशित करे। बाद में प्रकाशित हुई। पंडित हीरालाल जी शास्त्री ने ये बात कही थी और उनने आगे आकर के इसको प्रकाशन करने की योजना करी, प्रकाशित हुई, बातचीत हुई। वे साधक थे, विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे, निष्प्रहता उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। एक रोज वो प्रतिक्रमण करके भीतर से बाहर आए, एक सज्जन आए, उन्होंने कहा महाराज जी आपको दीक्षा लिए कितने साल हो गए? ज्ञान सागर जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा अभी अभी दीक्षित होकर आ रहा हूं, अभी अभी दीक्षित होकर आ रहा हूं। प्रतिक्रमण छेदों पर स्थापन होता है। ये उनके अंदर का दृष्टिकोण था और यही निष्प्रहता उनकी तब दिखी जब परम पूज्य गुरुदेव को उन्होंने अपना आचार्य पद दिया। घटना आप लोगों ने अनेक बार सुनी है, आज मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन इस घटना के पीछे की पृष्ठभूमि को सोचो। जिस शिष्य को क ख ग से पढ़ाया उसी को अपना गुरु मान लेना, अपना पद दे देना, अपने आसन पर उठ करके शिष्य को बिठाना और खुद नीचे आसन पर बैठकर उन्हें अपना निर्यापक मानते हुए उन्हें संलेखना कराने का निवेदन करना, ये कैसी लोमहर्षक घटना है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वही कर सकता है जो गहन अध्यात्म का साधक हो। आचार्य महाराज बताते थे जब उनकी संलेखना चल रही थी, अंत तक वो अप्रमत्त रहे। 85-86 साल की उम्र में उनकी संलेखना हुई। शरीर जर्जर हो गया था, छीन का है तो वो थे ही।
लेकिन उनकी चेतना बड़ी उद्दीप्त थी। आचार्य महाराज उनकी चेतना को परखने के लिए कई कई बार जानबूझकर पाठ आदि सुनाते समय गलतियां कर देते थे। वो तुरंत टोक देते या शुद्ध बोल रहे हो। जब तक उनसे बोलते बना उनने बोल कर किया, जब बोलते नहीं बना तो इशारा किया, और जब इशारा करने की भी शक्ति लास्ट में नहीं रही तो आंखों की पलकों से उन्होंने बोल दिया, पलक खोल कर बंद करके। इतने जागरूक थे। और जून के महीने में, मई के महीने में, जेठवदी अमावस्या, कड़कड़ाटी ठंड थी, उस समय शायद जून था, जो भी तारीख हो, जेठ था। 4 उपवास पूर्वक उन्होंने देह का परित्याग किया और उत्तम संलेखना धारण की। तो ज्ञान सागर जी महाराज संकल्प के धनी थे, सजन धर्मी थे, अनुपम साधक थे, निष्प्रह साधक। उनने अपने पूरे जीवन में साधना की। अब वो साधना का फल आज हम सबको मिल रहा है। ये इनके जीवन का एक ऐसा वैशिष्ट्य जो हर किसी में देखने को नहीं मिलता। ऐसी विभूतियाँ बिरली ही होती है जो इस तरह का कार्य कर पाती है। आगे बढ़े तो ज्ञान सागर जी महाराज के ये गुण हमारे जीवन में दिख रहा है, और वो हमारे सतत स्वाध्यायी थे। स्वाध्याय उनका नियमित होता था। ज्ञान सागर जी महाराज के पास जब आचार्य महाराज आए, उन्होंने उन्हें अष्टसहस्त्री पढ़ाया। और अष्टसहस्त्री के बारे में कहा जाता है कि अच्छे अच्छे विद्वान भी उसे नहीं समझ पाते, उसे क्लिष्ट सहस्त्री बोलते। और ज्ञान सागर जी महाराज के पास जब आचार्य महाराज थे तो उसकी एक ही प्रति थी, उनको मुखाग्र थी। वो आचार्य महाराज को प्रति देते और मुखाग्र पूरा पढ़ करके सुना। सतत स्वाध्याय में वो लीन रहे। अपने संयम के साधना में उन्होंने कोई कटौती नहीं की, दृढ़ संयमी थे। ये उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो ऐसे गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज किया आज संलेखना दिवस। उनने उत्तम संलेखना की, जिसके लिए कहते छपक, अनुपम आराधक। उनने जिस विधि से अपनी संलेखना की, ऐसी विधि पूर्वक संलेखना धारण करने वाले बिरले ही आचार्य हुए। शांति सागर जी महाराज के बाद ज्ञान सागर जी महाराज एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने विधि पूर्वक सारी व्यवस्थाएं की और लंबे समय तक ये संलेखना हुई, और उन्होंने आज उसका फल प्राप्त कर लिया। आज ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में हम सब विनयाञ्जलि अपनी ओर से अर्पित कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से भी यही अर्पित करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं, हे आचार्य महाराज, आपने तो रत्नत्रय को धारण कर उस रत्नत्रय का फल प्राप्त कर लिया। अनुपम आराधक बनकर आपने उस फल को प्राप्त किया। हमें भी ऐसा आशीर्वाद दें कि हम भी आपकी तरह उसी रत्नत्रय की निर्बाध आराधना करते हुए उसका फल प्राप्त कर सके। बोलो परम पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की।